माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ और ये काजल नहीं दिखाई पड़ रही है। इसने अभी तक खाना बनाया कि नहीं बनाया? हाँ बेटा, खाना बन गया होगा। वो क्या है ना, आज बहू की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसीलिए खाना बनाने में लेट हो गया। बहू, खाना ले आओ। मैंने कल शाम को ही बता दिया था कि मैं सुबह काम पर जल्दी जाऊँगा, खाना जल्दी बना देना। उसके बावजूद भी तूने खाना इतना लेट क्यों बनाया? जी वो सुबह सुबह अचानक से पता नहीं क्या हो गया था, मेरे सर में बहुत तेज दर्द होने लगा था, इसलिए खाना बनाने में देर हो गई। मुझे माफ़ कर दीजिए। तबीयत खराब है कि तबीयत खराब होने का बहाना बना रही है जिससे तुझे खाना न बनाना पड़े। पता नहीं क्यों अब मुझे ये लगने लगा है कि तुझसे शादी करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। अरे मेरे लिए एक से एक लड़कियों के रिश्ते आ रहे थे, वो तो मेरी मती मारी गई थी जो मैंने तुझसे शादी कर ली। और तेरे घर वालों ने दहेज में मुझे कुछ भी नहीं दिया। और आजकल के लड़कों को देखो, पता नहीं क्या क्या मिल रहा है, लेकिन तेरे घर वालों ने दहेज में मुझे एक बाइक तक नहीं दी जिससे मैं काम पर जा सकूं। जी मेरे घर वालों ने तो आपसे पहले ही बताया था कि हम दहेज में कुछ नहीं दे पाएंगे, उसके बावजूद भी आप मुझे दहेज का ताना क्यों देते रहते हो? अरे कहा था ज्यादा नहीं देंगे, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि दहेज में कुछ भी नहीं देंगे। अरे कम से कम एक बाइक तो दे सकते थे ना। मैंने सोचा था 3-4 लाख रुपए कैश देंगे, बाइक देंगे, लेकिन तेरे घर वालों ने कुछ भी नहीं दिया। अब मैं तुझे क्या बताऊं, तुझसे शादी करके मेरी जिंदगी तबाह हो गई है। रोज तुझे बर्दाश्त करना पड़ता है, पता नहीं इस तरह कब तक तुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। जी आप काम पे जाते समय लड़ाई क्यों कर रहे हैं? आप काम पे जाइए, बेवजह लड़ाई मत करिए। अरे मैं बेवजह गुस्सा हो रहा हूँ, बेवजह गुस्सा हो रहा हूँ? रुक जाओ। भैया, मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि दहेज को लेकर आप भाभी को कुछ भी मत कहा करो, लेकिन आपकी समझ में क्यों नहीं आता है? आप क्यों हमेशा मेरी भाभी को दहेज का ताना देते रहते हो? अरे दहेज उनको चाहिए होता है जो खुद कुछ नहीं कर पाते हैं, दूसरों के दौलत के लालची रहते हैं, भूखे रहते हैं, वो मांगते हैं दहेज। हमें अपनी जिंदगी चलाने के लिए खुद कमाना पड़ता है, खुद पर विश्वास करना पड़ता है, ना कि दूसरों की दौलत पर। जी खाना। बेटा, पता नहीं इसे दिन पर दिन क्या होता जा रहा है। बहू से सीधे मुंह बात तक नहीं करता है, हमेशा गुस्सा रहता है, मारता रहता है, डांटता रहता है और दहेज का ताना देता रहता है। पता नहीं इसे कितना दहेज चाहिए, दहेज का लालची हो गया है। ए भाभी, क्या हो, आप रो क्यों रही हैं? अरे पागल हैं क्या आप रो क्यों रही हैं? देखिए आप रोइए मत, नहीं तो फिर मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगा और मैं आपसे फिर बात नहीं करूंगा। हाँ नहीं देवर जी, आप ऐसा मत करिएगा। एक आप ही तो हैं जो मेरी भावनाओं को समझते हैं। जिनको समझना चाहिए वो तो हमेशा मुझे नफरत की निगाहों से देखते हैं। देखिए भाभी, आप किसी भी चीज़ को लेकर कभी भी परेशान मत होना। मैं हूँ ना, जब तक मैं हूँ तब तक आपको कुछ भी नहीं हो सकता, ये मेरा वादा है आपसे। और क्या हाल है भाई? क्या हुआ भाई? तुझे अब की मैं 2-4 दिन से देख रहा हूँ, बहुत टेंशन में लग रहा है। क्या हुआ? क्या बताऊं भाई तुझे, मेरी बीवी ने मुझे परेशान करके रखा है। ऐसा क्या हो गया भाई? कहीं भाभी का किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा है? अगर किसी के साथ चक्कर चलता अब तक तो मैं उसे मार डालता, कम से कम मारने की वजह तो मिलती। तो फिर तेरी बीवी ने तेरे साथ ऐसा क्या कर दिया? जब वो नई नई थी तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ अब मुझसे उसका चेहरा बर्दाश्त नहीं होता है। वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? उसके घर वालों ने दहेज में मुझे कुछ भी नहीं दिया था, बस उसे थमा दिया था। क्या जिंदगी भर मैं उसे देखता रहूं? अब मुझे उससे जलन होने लगी है। मन तो यही करता है कि जान से उसे मार दूं, लेकिन मेरा भाई उसे हमेशा बचा लेता है।
उसकी हमेशा तरफदारी करता रहता है। अरे यार, तेरी तो सोच बहुत ही गलत है। तू दहेज के लिए अपनी बीवी की जान लेगा? तू नहीं समझेगा यार, अगर तू मेरी जगह होता तब तेरी समझ में आता। लीजिए जी, खाना खा लीजिए। आप क्यों बेवजह गुस्सा कर रहे हैं? लीजिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे खाना खिलाने की? ये अपना प्यार अपने पास रखा कर, क्योंकि तेरा प्यार अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। और तू मेरे पास मत आया कर, नहीं तो तेरा ये प्यार तेरे लिए जानलेवा बन जाएगा। समझ गई तू? क्या बात है भैया, आज आप काम पर नहीं गए? आज मेरा मन नहीं कर रहा है, इसीलिए नहीं गया। अच्छा। अरे माँ, वो मैं लखनऊ जा रहा हूँ, कल मेरा यूपीपी का एग्ज़ाम है, तो मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। मैं एग्ज़ाम दे के 1-2 दिन में वापस आ जाऊँगा। अच्छा बेटा, रुक। बेटा, ये कुछ पैसे हैं, इन्हें रख ले और अच्छे से एग्जाम देना। ठीक है माँ। क्या बात है भाभी जी, आप तो चुपचाप यहाँ खड़ी हैं, मुझसे तो आप कुछ बोल ही नहीं रही हैं। क्या आप मुझे शुभकामनाएं नहीं देंगी? मेरी शुभकामनाएं तो हमेशा आपके साथ हैं देवर जी। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आपका हर एक सपना पूरा हो। आप जो चाहते हैं आपको वो मिले, क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छा माँ, चलता हूँ। देखो, तुम एक बार और अच्छे से सोच लो, क्या तुम जो कर रहे हो वो सही है? हाँ सही है, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैंने हर तरह से सोचकर देख लिया है। मेरा दिल, मेरा दिमाग अब उसके साथ रहने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इसीलिए अब मैंने सोच लिया है कि उसे अपने रास्ते से हटा दूंगा। तुम लोग ये बताओ, मेरा काम करोगे कि नहीं, कि मैं किसी और से करवा लूँ? ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। पैसे बोलो कितने लोगे? पूरे 50,000 रुपये। ठीक है, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, लेकिन हाँ, किसी भी कीमत पर उसे ये नहीं पता चलना चाहिए कि मैं उसे मरवा रहा हूँ। ठीक है। कौन हो तुम लोग, और इस तरह मेरे घर के बाहर क्यों खड़े हो? हटो सामने से, मुझे अंदर जाने दो। अरे क्या हुआ माँ, आप इतना घबराए हुए क्यों लग रही हैं? अरे बेटा, वो बहू नल से पानी लेने गई थी और अभी तक वापस नहीं आई। मैंने आस पास सब जगह पता किया, लेकिन उसका कहीं नहीं पता चल रहा है, वो मिल ही नहीं रही है। अरे तो जाने दीजिए ना उसे, आप इतना क्यों परेशान हो रही हैं उसके लिए? अरे बेटा, ये तू कैसी बातें कर रहा है? जाकर इधर उधर पता कर, अगर बहू नहीं मिलती तो थाने पे जाकर रिपोर्ट लिखा। माँ, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं उसको कहीं ढूंढने नहीं जाऊंगा, वो चाहे जहां जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, समझिए आप? और आप भी ज्यादा चिंता मत कीजिए, क्योंकि वो चिंता के लायक नहीं है। पता नहीं आप क्यों परेशान हो रही हैं। भाभी जी, आप तो कमाल की बला हैं। इतनी खूबसूरत होने के बावजूद भी पता नहीं आपका पति आपसे खुश क्यों नहीं है। भाई, मेरा तो भाभी जी को मारने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। देखो ना, भाभी जी मारने के लायक नहीं बल्कि प्यार करने के लायक हैं।
हाँ यार, सोच तो मैं भी यही रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, पैसे लिए हैं, मारना तो पड़ेगा ही। कौन मरवाना चाहता है मुझे? तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? बताओ, किसने पैसे दिए हैं तुम्हें? भाभी जी, वो आपके। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? उसने मना किया था कि किसी भी कीमत पे किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अरे यार, भाभी जी तो मरने वाली हैं, और भाभी जी अब किसको बता पाएंगे, भगवान के अलावा। और वैसे भी मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी करनी चाहिए, ताकि मरते मरते भाभी जी को शांति मिले, इसलिए भाभी जी को बता देते हैं। भाभी जी, वो आपका पति आपको मरवाना चाहता है, और उसने हमें 50,000 रुपए दिए हैं तुम्हें मारने के लिए। माफ़ करना भाभी जी, अब ना चाहते हुए भी हमें आपको मारना होगा। भाभी जी, हमें आपकी खूबसूरती देखकर तरस आ रहा है, इसीलिए हम आपको एक रात जीने का और मौका देते हैं। आपकी मौत से मुलाकात कल करवाएंगे। चल भाई। माँ देखो मैं आ गया। क्या हुआ माँ, अब रो क्यों रही है? माँ बताइए ना क्या हुआ, आप किस लिए रो रही हैं? भैया क्या हुआ, माँ रो क्यों रही हैं, बताइए ना। अरे अजीब बात है, ना तो माँ बोल रहे हैं कुछ, नहीं आप कुछ बोल रहे हो, बताओ ना क्या बात है, किस लिए माँ रो रही हैं? भैया माँ ये क्या बोल रही हैं, क्या बोल रही है माँ? माँ जो कह रही हैं सच कह रही हैं। काजल पता नहीं कहाँ चली गई है। चली गई या फिर आपने ही भाभी को गायब करवा दिया है? ये क्या बकवास कर रहा है, तू पागल हो गया है क्या? तो फिर आप भाभी को ढूंढने क्यों नहीं गए, पुलिस में कंप्लेन करने क्यों नहीं गए आप? वो घर से गायब हुई है, इसीलिए मैं ढूंढने नहीं जाऊंगा। वो चाहे जहां जाए, मुझसे कोई मतलब नहीं है। और तू मुझ पे ज्यादा मत चिल्ला। कहाँ गई है? बचाओ!
भाभी आप ठीक तो है ना? अबे ओए भाभी के देवर, चल चुपचाप अपनी भाभी को हमारे हवाले करके यहाँ से निकल जा, नहीं तो तेरी भाभी के साथ साथ तुझको भी हम ऊपर पहुंचा देंगे। सुनाई नहीं दिया तुझे भाई ने क्या बोला? हाथ छोड़ उसका। तेरी तो वाह, भैया बाहर आओ। अरे बेटा तू इसे मार क्यों रहा है? मत मार बेटा, रुक जा। ये इसी के लायक है, इसी के लायक है ये। अगर आपको इनकी सच्चाई पता चलेगी तो आप इनको चप्पलों से मारेंगी, चप्पलों से। भाभी को इन्होंने किडनैप करवाया था, इन्होंने भाभी की सुपारी दी थी। भाभी अपने मन से यहाँ से नहीं गई थी, बल्कि इनको गुंडे उठाकर ले गए थे, गुंडे। नीच, पापी, लालची। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं तुझे अपनी कोख में ही मार देती। मेरी एक औलाद इतनी अच्छी, जो सबके विषय में कितना अच्छा सोचती है, और मेरी एक औलाद ऐसी निकम्मी है कि जो अपनी ही पत्नी की जान लेने पे उतर आया था। पैदा होते ही तू मर क्यों नहीं गया था? क्यों नहीं मर गया था? अरे मर जाता तो हमें भी सुकून मिलता। चल निकल मेरे घर से, निकल। आज से तू मेरा बेटा नहीं, मेरा एक ही बेटा। निकल मेरे घर से। आज से तू मेरे लिए मर गया है। भाग यहाँ से। जाता क्यों नहीं? जाता क्यों नहीं? निकल यहाँ से, जा यहाँ से, जा। अरे जा, अरे जाता क्यों नहीं? जा यहाँ से, जा। बेटा आज से सिर्फ तू ही मेरी औलाद है। अब तू ही बनेगा मेरी बहू का सहारा। बेटा अब तेरी भाभी की सलामती सिर्फ तेरे हाथों में। अगर तूने इसे नहीं अपनाया तो ये पापी इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। बेटा मुझे पूरा यकीन है, मेरी बहू अगर तेरे साथ रहेगी तो पूरी जिंदगी हंसेगी, मुस्कुराएगी और खुश रहेगी। बेटा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपना ले अपनी भाभी को, अपना ले। बेटा ये वक्त सोचने का नहीं है, बल्कि फैसला लेने का है। एक ऐसा फैसला जिससे इसकी जिंदगी संवर जाएगी।